नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। दोस्तों, ये बात है आज से 75 साल पहले आजाद हुए एक देश की, जिसने अपना सफर बहुत सारी मुश्किलों और कठिनाइयों के साथ शुरू किया था। जिस देश के लिए कुछ क्रिटिक्स ने ये तक कह दिया था कि ये देश शायद 10 साल भी हमारे बिना ना चल पाए, और अगर चलता भी है तो इस देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में एकता लाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्यारे देश भारत की, जिसने यूएसए के अनाज पर डिपेंड होने से लेकर मार्स पर अपना रॉकेट भेजने तक का सफर किया है। आज उस भारत को एक गणतंत्र देश बने हुए 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस साल भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस बना रहा है। ये दिन न सिर्फ एक तारीख है, बल्कि भारत के 75 साल के सफर का जश्न भी है। 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना संविधान अपनाया, तब से लेकर आज तक सामाजिक बदलाव से लेकर खेल में अव्वल आने तक भारत ने अनेक उपलब्धियों का इतिहास रचा है। आज हम उन क्षेत्रों में भारत की प्रगति का जश्न मनाते हैं जहां हमने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हो, या फिर खेल और कला का क्षेत्र हो, भारत ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम उन उपलब्धियों को याद करें और एक नए भारत की कल्पना करें जो और भी मजबूत, समृद्ध और विकसित हो। आज हम देखेंगे कि पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक दशक में भारत की शीर्ष उपलब्धियां क्या रही हैं। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें भारत के विकास के विभिन्न आयामों से परिचित कराएगी। हर दशक की एक बड़ी उपलब्धि को उजागर करते हुए हम उस प्रगति का आकलन करेंगे जो भारत ने इन वर्षों में हासिल की है। ये ना सिर्फ हमें गर्व से भर देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा भी होगा। पहला आम चुनाव, एक ऐतिहासिक जीत स्वतंत्र भारत की। 1951-52 में आयोजित भारत का पहला आम चुनाव न केवल एक चुनावी प्रक्रिया थी, बल्कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि और लोकतंत्र की जीत थी। इस चुनाव ने भारत को विश्व के एक पैमाने पर एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मतदान आबादी थी। इस चुनाव की खासियत ये थी कि इसमें कम पढ़े लिखे मतदाताओं के लिए चुनाव चिन्हों का उपयोग किया गया था, जिसमें मतदान प्रक्रिया सरल और सुलभ बनी। चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां शामिल थी। इस चुनाव ने लिंग समानता मतलब जेंडर इक्वालिटी का भी परिचय दिया, जहां भारत ने अपने पहले चुनाव में ही महिलाओं को मताधिकार दिया, जो उस समय के कई विकसित देशों में भी नहीं था। ये चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर के रूप में दर्ज है, जिसने न सिर्फ भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत किया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे एक विशाल और विविध देश लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना सकता है। पोखरण परमाणु परीक्षण 1970 की ऐतिहासिक उपलब्धि। 1970 के दशक में भारत ने अपनी वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, पोखरण में परमाणु परीक्षण। ये परीक्षण न केवल भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक था, बल्कि ये वैश्विक मंच पर भारत की स्ट्रेटेजिक स्थिति को भी मजबूत करने वाला एक कदम था। पोखरण परीक्षण, शक्ति का प्रदर्शन, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम। इस नारे के साथ 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और ये भारत के परमाणु कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिसके पास एक परमाणु क्षमता है। इस परीक्षण का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी था क्योंकि ये शीत युद्ध के दौरान और विश्व परमाणु नीति के बदलते मंजर में हुआ था। इसने भारत को एक स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जो अपनी सुरक्षा और आजादी के लिए खुद की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता पर निर्भर कर सकता है। 1983 क्रिकेट विश्व कप भारत की खेलों में अद्भुत उपलब्धि। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत ने न केवल खेल के मैदान में, बल्कि पूरे देश के दिल में एक नई उम्मीद और गर्व की भावना जगाई। ये जीत भारत के खेल के इतिहास में एक मील का पत्थर थी, जिसने दिखाया कि भारत न सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में, बल्कि खेलों में भी विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकता है। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा को बदल दिया। कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीता, जो उस समय क्रिकेट की एक दिग्गज टीम मानी जाती थी। इस जीत ने न सिर्फ भारतीय टीम को विश्व मंच पर स्थापित किया, बल्कि ये भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस ऐतिहासिक जीत ने भारत में क्रिकेट के प्रति जुनून को और भी बढ़ाया। ये जीत भारतीय खेलों में एक नए युग की शुरुआत थी, और इसने अपने देश को
खेल में नई पहचान दी। इस जीत के साथ भारत ने भी दिखाया कि वे विश्व स्तर पर खेलों में भी अपनी एक मजबूत पहचान बना सकता है। उदारीकरण 1990 भारत की आर्थिक क्रांति। 1990 के दशक में भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन किया, उदारीकरण। इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था लाइसेंस राज और सरकारी नियंत्रण पर आधारित थी, जिससे विकास की गति धीमी थी। 1991 में भारत एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा था, जिसने आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को जन्म दिया। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना। उदारीकरण के कई लाभ हुए। इसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इनोवेशन और तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिला। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया और भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन गया। भारतीय सेना स्वदेशी शक्ति की नई उड़ान। आजादी के बाद भारत अपनी सेना के लिए दूसरे देशों जैसे यूएसए और रशिया पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने अपनी ताकत खुद बनाने की ठानी है। हमारी सेना अब खुद के हथियार और उपकरण बना रही है। ये बदलाव न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर कदम है, बल्कि हमारी सेना को और भी मजबूत बनाता है। पुलवामा का जवाब, अपनी ताकत पर भरोसा। 2019 में पुलवामा में जो हुआ उसने हर भारतीय का दिल दहला दिया, लेकिन भारत ने दिखाया कि वे किसी की मदद के बिना भी अपनी रक्षा कर सकता है। हमने अपने दम पर जवाब दिया और दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराया। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। इस घटना ने हमें ये भी सिखाया कि अपने हथियार खुद बनाना कितना जरूरी है। इसलिए भारत ने अपने रक्षा उपकरणों को खुद विकसित करने पर जोर दिया। आज भारतीय सेना न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर भी है। भारत की अंतरिक्ष खोज में 2 लंबी छलांग, मंगलयान और चंद्रयान 3। भारत ने अंतरिक्ष खोज के क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की। पहली, मंगलयान मिशन जो 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने में सफल रहा। दूसरी, चंद्रयान 3 मिशन जिसने 2023 में चांद के नॉर्थ पोल पर सफलतापूर्वक उतरने का कारनामा किया। मंगलयान भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इसने विश्व के चुनिंदा अंतरिक्ष एजेंसियों में इसरो का नाम दर्ज कराया। इस मिशन ने मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन किया, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में नई जानकारियां मिली। चंद्रयान 3 चांद के नॉर्थ पोल पर उतरने वाला मिशन, इसने भारत को इस क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई। इस मिशन की सफलता ने भारत की तकनीकी क्षमता और अंतरिक्ष खोज में इनोवेशन की क्षमता को साबित किया। ये दोनों मिशन भारत की अंतरिक्ष खोज में एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में उभरे हैं, जो न केवल तकनीकी उपलब्धियां हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष खोज की क्षमता को भी दर्शाते हैं। भारत की ये उपलब्धियां बस एक झलक है उसकी असीम क्षमताओं की। अभी तो भारत की सफलता की कहानी के पन्ने खुलने शुरू हुए हैं। आने वाला कल और भी शानदार होगा, जिसमें हर भारतीय का योगदान होगा। भारत की यात्रा हमें बताती है कि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। हर दशक में भारत ने नई चुनौतियों को पार किया और नए मुकाम हासिल किए। ये यात्रा हमें सिखाती है कि एकता और मेहनत से ही सपने सच होते हैं। आज जब हम भारत की इस अद्भुत यात्रा को देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत की सफलता की कहानी अभी और भी रंगीन होने वाली है। तो आइए हम सभी मिलकर इस यात्रा का हिस्सा बने और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप भारत की इन उपलब्धियों से गर्वित महसूस करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।